हेलो। यह वीडियो रिमिशन पर है। जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 72 के तहत भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत के राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, क्षमा करने की, रिप्रीव करने की, रेस्पाइट, सस्पेंड या रिमिट या कम्यूट करने की किसी सजा को। रिमिशन न्यूज में रही है क्योंकि जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो है बिल्किस बानो वाले केस में 11 जो जो अपराधी थे जिन पर सिद्धोष हो चुका था, यानी कि उनको अपराध सिद्ध हो चुका था, उनके रिमिशन को निरस्त कर दिया। इसलिए रिमिशन न्यूज में है। रिमिशन, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड रिमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस ग्रांटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बिल्किस बानो केस में 11 से दोषियों को जो रिमिशन दिया था गुजरात गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। रिमिशन क्या था? रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस इम्पोज ऑन ए पर्सन विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस। रिमिशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के जिसको उससे दोष हो चुका है, यानी कि वो अपराधी सिद्ध हो चुका है, उसकी सजा की अवधि को कम कर देना और विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस, लेकिन सजा की प्रकृति को बिना प्रभावित किए हुए, तो रिमिशन उसको कहते हैं। जैसे हमने कहा आर्टिकल 72 में द प्रेसिडेंट को पावर है रिमिशन की। दिस आर्टिकल empowers the President of India to grant pardons, reprieve, respite, suspend, remit and commute the sentence of a person convicted of any offense where sentence is। देखिए ये रिप्रीव, रेस्पाइट और आपके क्या कहते हैं सस्पेंड है और आपके रिमिट है, इनकी अलग अपनी ये शब्दावली है और इनके अपने अपने भिन्न भिन्न डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा संभव नहीं है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी वीडियो होंगे तब इसका जो है क्लियर की जाएगी। कहने का मतलब है भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने, रिप्रीव करने, रेस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और जो है कम्यूट करने की जो है शक्ति है। और किन दशा में? जब कोई जो सिद्ध दोष हो, यानी कि जिस व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो चुका हो, एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज, जब सजा हो बाय ए कोर्ट मार्शल, किसी सैन्य अदालत ने कोर्ट दी हो, तो वो जो है भारत के राष्ट्रपति ऐसे जो है क्षमा कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है सजा को फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, और ऐसे विधि के विरुद्ध अपराध जिस पर संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हो और किसी मृत्युदंड को। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारत जो प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति को अनेक सजाओं को जो क्षमा करना, उनका जो है लघुकरण करना, परिहार, निलंबन करना इत्यादि शक्तियां हैं, ये कह सकते हैं आप। सॉरी। इसी प्रकार से राज्य का जो राज्यपाल होता है, आर्टिकल 161 के तहत उसको भी कुछ राष्ट्रपति के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अंडर दिस आर्टिकल गवर्नर्स पावर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बट लिमिटेड टू ए मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति के समान किसी राज्य के गवर्नर को इस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमा करने की, इस सजा को क्षमा करने, लघुकरण, परिहार, विलंबन करने की शक्ति है। और लेकिन उस पर ऐसा विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर उस राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हो। अच्छा, गवर्नर कैन सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है सेंटेंस जो है ऑफ ए डेथ, किसी जो है मृत्युदंड को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट। हाउ पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर ए सेंटेंस ऑफ डेथ लाइज विद प्रेसिडेंट ओनली, लेकिन मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।